एपिसोड 276। फंस गई अनन्या। अनन्या देवी की नज़रों से बचते हुए बोली, मैं क्यों बताऊँ? यह मेरा कमरा है। तुम मेरे कमरे में मेरी इजाज़त के बिना आए हो। तुमने यह ठीक नहीं किया। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम्हें यह एक गलती तुम्हारी जान ले सकती है। कहते हुए अनन्या धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। उसकी यह चालाकी देख देवी की स्माइल बड़ी हो गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अनन्या ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक्ड था। यह देख वो बहुत ज़्यादा डर गई। तभी देविक उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हें लगता है तुम मुझे चकमा देकर भाग सकती हो? तुम अनन्या इससे आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। देविक को करीब आता देखो ज़्यादा डर गई थी। तभी कमरे में मैसेज की नोटिफिकेशन गूंजी। अनन्या और देविक दोनों ने बेड की तरफ देखा, जहां अनन्या फ़ोन लेने के लिए भागी, लेकिन उससे पहले ही देविक ने उसका फ़ोन उठा लिया। मैसेज अर्जुन का था। अनन्या, मैंने तुझसे झूठ कहा था। कमरे में अरशद नहीं, देविक भाई है। तुझे उन्हें मुंबई आने के लिए मनाना होगा। मैसेज पढ़ते ही देविक के होठों पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। वो बोला, अर्जुन, लगता है तुमसे दोबारा मिलना पड़ेगा। देविक ने इतना कहा ही था कि एक जोरदार वार उसके सिर पर हुआ। अनन्या ने टेबल वॉश को उसके सिर पर तोड़ दिया था। देविक ने अपने सिर को सहलाया। वो सही सलामत था। उसके सिर से खून नहीं निकला था। वहीं अनन्या की सांस उसकी हलक में ही आ गई। वो बुदबुदाई, अरे नहीं, यह बेहोश क्यों नहीं हुआ? मैंने इतनी जोर से मारा था, लेकिन इस पर तो उसका असर ही नहीं हुआ। अनन्या की आंखें भर आई थी। उसने जो किया था उसके बाद उसका मरना तय था। डर से उसने आंखें बंद कर ली कि तभी देविक ने उसके कान पकड़ लिए और डांटते हुए बोला, बदमाश लड़की, तुम्हें लगता है तुम इस तरह से खुद को मुसीबत से बचा सकती हो? अनन्या हैरान होकर आंखें खोली। देविक ने कहा, तुम्हारा बेवकूफ़ पति, क्या उसने तुम्हें सेल्फ डिफेंस भी नहीं सिखाया? पति? क्या आप मेरे पति को जानते हैं? अनन्या ने इतनी मासूमियत से पूछा कि देविक भी पिघल गया। उसने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे पति को ही नहीं, तुम्हें भी, तुम्हारी बहन और उस बेवकूफ़ भाई को भी जो तुम्हें यहाँ लेकर आया है। उसे वॉर्न कर देना, अगर उसने मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश की तो मुझसे कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन उससे पहले अपने हाथ आगे करो। हाथ क्यों? अनन्या ने फिर सवाल किया। जवाब देने के बजाय देविक ने उसके फिंगरप्रिंट से उसका फ़ोन अनलॉक किया और जो मैसेज अर्जुन ने अनन्या को भेजा था उसे डिलीट करके उसे उसका फ़ोन लौटाते हुए कहा, अब तुम जा सकती हो। अनन्या को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। क्या सच में वो इसे जाने को कह रहा था? लेकिन दरवाज़ा तो लॉक्ड था। उसने हकलाते हुए कहा, वो दरवाज़ा? उसकी बात समझते हुए देविक मुस्कुराया और कहा, जाओ, वो खुल गया है। यह सुनते ही अनन्या दरवाजे की तरफ भागी। इससे पहले वो दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर जाती, पीछे से देविक ने कहा, अन्या। अनन्या ने रुककर उसे देखा तो देविक मुस्कुराते हुए बोला, अपना ध्यान रखा करो। अनन्या को समझ ही नहीं आया देविक ने उससे ऐसा क्यों कहा। फिर भी उसने जल्दी से सिर हाँ में हिला दिया, क्योंकि वो जब भी उसके लिए अजनबी था। अर्जुन अब भी लिफ्ट के पास था। अनन्या ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, आपने झूठ बोला, आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। आज के बाद आप मुझसे बात मत करिएगा। इसके बाद अर्जुन ने अनन्या से मैसेज के बारे में पूछा, देविक के बारे में पूछा, लेकिन अनन्या ने उससे बात नहीं की, ना ही उसको किसी सवाल का जवाब दिया। हाँ, वो थोड़ी हैरान हुई जब अर्जुन ने देविक का नाम लिया। इसके बाद भी उसने अर्जुन से बात नहीं की। वहीं मुंबई डेस्टिनी विला वापस आकर अनन्या सबसे पहले अपने कमरे में गई, अपना सीक्रेट फ़ोन निकाला और देविक को कॉल किया और नाराज़ होकर बोली, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको मुझे अपना नाम बताना चाहिए था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पता है, मैं कब से आपसे मिलना चाहती थी। मुझे आपको अरशद से मिलाना था। वो आपको बहुत याद करता है। कितने सालों से वो आपको ढूंढ रहा है, लेकिन आप है कि उससे मिलना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं मिलना चाहते आप उससे? आपको अंदाज़ा भी नहीं है अरशद आपको कितना चाहता है। आप प्लीज़ एक बार उससे मिलने आ जाइए। फ़ोन पर कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद देविक ने कहा, क्या तुम चाहती हो मैं उससे मिलूं? हाँ, मैं चाहती हूँ, अनन्या ने कहा। इस पर देविक फिर कुछ सेकंड की खामोशी के बाद बोला, अगर मैं वहाँ आया तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रह जाएगा। अनन्या ने कन्फ्यूज होकर पूछा, आपके कहने का क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पर देविक बोला, इंतज़ार करो, समय सब समझा देगा। और रही बात मेरी,
तो मैं भी सही समय के इंतज़ार में हूँ। देविक से बात करने के बाद अनन्या बस उसी की बातों के बारे में सोचती रही। सही समय का इंतज़ार करूँ, कब आएगा यह सही समय? और उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उनके आने के बाद सब बदल जाएगा। इससे भी बड़ा सवाल, अर्जुन भाई देविक भाई को भाई क्यों कह रहे थे? देविक भाई तो अरशद के दोस्त हैं। फिर अधीरा दी और अर्जुन भाई उन्हें वापस क्यों लाना चाहते हैं? इस बारे में सोचते सोचते अनन्या का सिर दुखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने पिलो से अपना मुंह ढकते हुए कहा, मुझे कुछ पता क्यों नहीं रहता? क्या मैं सच में बेवकूफ़ हूँ? हाँ, शायद मैं बेवकूफ़ ही हूँ। रात से पहले अरशद भी घर आ गया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। अनन्या, वंश और अयान पर बैचलर पार्टी की रात समय पर ना आने पर दोनों को डांट रही थी कि तभी उन्हें बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सबने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा तो अरशद के पीछे डेनियल और उसके पीछे एक लड़की एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए अंदर आई। डेनियल ने बटलर अंकल से कहा, अंकल बच्चा भूखा है, इसके लिए दूध ला दीजिए। इतना कहकर डेनियल ने राधिका से कहा, मिल्क बोतल अंकल को दे दो। राधिका ने मिल्क बोतल बटलर अंकल को दे दिया। सब राधिका और उसके बच्चे को देखकर कई तरह के अंदाजे लगा रहे थे। आज से पहले उनके विला में कोई छोटा बच्चा नहीं आया था। अनन्या जल्दी से अरशद के पास आ गई और उसका हाथ पकड़कर धीरे से बोली, अरशद, यह लड़की कौन है? पता नहीं, अरशद ने कहा। उसका जवाब सुनते ही अनन्या ने उसका हाथ छोड़ दिया और डेनियल के पास जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही अरशद ने उसका हाथ थाम लिया और उसे अपने साथ कमरे में ले आया। कमरे में लाते ही उसने अनन्या को दीवार से लगा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम दिल्ली गई थी? अचानक से यह सवाल सुनते ही अनन्या सहम गई। अरशद बोला, डर क्यों रही हो? क्या मैंने तुम्हें डांटा? नहीं, लेकिन तुम डांटोगे, मुझे पता है। इस पर अरशद मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, इस बार तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, मुझसे सच ना छुपाकर। सच में? कहते हुए अनन्या की आंखें चमक उठी। आखिरकार उसे अरशद से थोड़ी सी तारीफ तो सुनने को मिली। वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि उसने दिल्ली में जो कुछ हुआ सब अरशद को बता दिया। देविक इंडिया में है, यह जानने के बाद अरशद कैसे शांत रह सकता था? उसने उसी वक्त अपने आदमियों को अलर्ट किया और खुद भी जाने लगा। अनन्या बिल्कुल नहीं सोचा था कि देविक के बारे में सुनते ही अरशद दिल्ली जाने लगेगा, इसलिए वो जल्दी से कुछ सोचकर बोली, अरशद मत जाओ, वो वहाँ नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा था शाम को वो वापस लौट जाएंगे और शाम तो हो चुकी है। अनन्या ने साफ साफ सफ़ेद झूठ बोला था, लेकिन कई बार झूठ भी सच हो जाता है। जैसे ही अनन्या ने अपनी बात खत्म की, अरशद को अपने आदमियों से पता चला देविक जा चुका है। अनन्या को तो यकीन ही नहीं हुआ। उसने सोचा, ये आजकल मेरे साथ हो क्या रहा है? क्या मेरी किस्मत सच में अच्छी हो रही है? मेरा झूठ भी सच हो रहा है। उसने अरशद का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अरशद परेशान मत हो। उन्होंने कहा वो सही समय पर वापस आएंगे। अगर उससे पहले आए तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने तुमसे ऐसा कहा? हाँ। अच्छा, लेकिन अभी तो तुमने कहा तुम्हें बाद में पता चला वो इंसान देविक था और उस वक्त तुम फ्लाइट में थी, वापस दिल्ली नहीं जा सकती थी। फिर आन्या, उसने तुमसे कब कहा कि वह सही समय पर वापस लौटेगा? अरे नहीं, अनन्या ने दांतों तले जीभ दबा ली। मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? अब मैं अरशद को कैसे समझाऊं? अनन्या को परेशान देख अरशद को उस पर शक होने लगा। उसने अनन्या को कमर से पकड़कर एकाएक अपने करीब कर लिया। अनन्या उसकी गर्म सांसें और कठोर एक्सप्रेशन देख अंदर ही अंदर उसकी सांसें अटकने लगी थी। बताओ आन्या, उसने तुम्हें यह सब कब बताया? क्या छिपा रही हो तुम मुझसे? कहीं मेरे पीठ पीछे तुम मुझसे बात तो नहीं करती?